2022 में यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और महाराष्ट्र की एक लड़की जिसका नाम पूजा खेतकर था, वह रिज़ल्ट आने के बाद फिर उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढती है। और जब वह नाम ढूंढती है तो 821 रैंक पर उसका नाम रहता है पूजा खेतकर, और कैटेगरी रहता है ओबीसी, और एक और कैटेगरी रहता है पीडब्ल्यूबीडी यानी फिजिकली डिसेबिलिटी का जो कैटेगरी रहता है, उस कैटेगरी में उसका 821 रैंक आता है। और रिज़ल्ट में पास होने का खुशी मनाने लगती है। और मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री जो आईएएस आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ पर ट्रेनिंग लेने का वह सपने देखने लगती है, और यह सपना पूरा भी होता है। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री में ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब वह फिर 2024 में एज अ ट्रेनी आईएएस ऑफिसर उसका नियुक्ति होता है, और उसको मिलता है होम कैडर महाराष्ट्र का पूना शहर। जैसा कि आपको बताते चले कि किसी भी आईपीएस अफसर को अपना होम कैडर उसके सर्विस के अंतिम वर्षों में मिलता है, लेकिन पूजा खेतकर पर किस्मत इतना मेहरबान थी कि उसको अपना होम कैडर शुरुआती समय में ही, सबसे शुरू समय में ही, पहला जब उसका पोस्टिंग होता है उसी समय उसको मिल गया था। लेकिन पुणे में अपना पहला ज्वाइनिंग करने का पहले ही वहाँ पर वह जो अपने जूनियर अफसर थे उन लोगों को हिदायत देती है कि मेरा ज्वाइनिंग के पहले मेरे लिए गाड़ी, लाल बत्ती और मेरे लिए पर्सनल रूम, ये सारे इंतज़ाम कर दिया जाए। और जैसा कि जब इन्होंने यह फरमाइश अपने जूनियर, लेकिन वे लोग अस्थाई जो ऑफिसर थे उन लोगों के पास जब यह ख्वाहिश रखी, तब उन्होंने पूजा खेतकर को यह बताया कि आप जो है एक ट्रेनी अफसर हैं, और ट्रेनी में यह सारी सुविधाएं जो है आईएएस अफसर को नहीं मिलती है। जब वे कुछ महीनों के बाद अस्थाई हो जाते हैं, तजुर्बा हासिल कर लेते हैं, उसके बाद जो है उनको अपना गाड़ी और जो है सारी सुविधाएं नौकर चाकर का मिलता है। लेकिन पूजा खेतकर मानने वाली कहाँ थी। वहाँ जाने के बाद फिर जो है वह अपने ही जो महंगा गाड़ी रहता है उस पर लाल बत्ती लगा लेती है, और महाराष्ट्र सरकार का जो स्टिकर भी लगा लेती है। समय बीतते गया और उनका दबदबा इतना बढ़ता गया, उनका जो है शान और शौकत सरकारी नौकरी में इतना बढ़ता गया कि वह दूसरे सीनियर अधिकारियों के रूम पर भी कब्जा करने लगी, और उन लोगों का नाम स्टिकर हटा करके अपना नेम प्लेट उन्होंने लगाया। और इसके बाद फिर उन्हीं के रैंक का एक सीनियर अफसर जो है कलेक्टर रहते हैं, वह इनका जो एक डिमांड का सारा लिस्ट बनाते हैं कि मैडम को क्या क्या चाहिए, लाल बत्ती चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, और पर्सनल रूम चाहिए जिसमें बाथरूम अटैच हो। और ये सारा लिस्ट बनाने के बाद वह राज्य सरकार के चीफ कलेक्टर को भेज देते हैं। और जब उनके पास यह लिस्ट जाती है और फिर जो इनके बारे में इंक्वायरी की जाती है कि पहले भी इन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है सीनियर के साथ, मतलब बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी परमिशन के उन लोगों के जो है सामानों को यूज़ किए, उन लोगों के स्थानों को इन्होंने दखल किया है। और तब जा कर के जो है चीफ कलेक्टर का जो ऑफिस रहता है वह हरकत में आता है, और इनका सारा जो है कुंडली निकालता है कि किस तरह से इन्होंने किस कैटेगरी में पास किया, कितना नंबर आया। तब जा कर के यह मामला जो है सामने आता है। और जैसा कि आपको बताते चले कि जो पूजा खेतकर है उनके खुद जो है उनका जो है 30-40 करोड़ से ऊपर का संपत्ति है। लगभग 110 एकड़ कृषि भूमि है, 6 दुकानें हैं, 7 फ्लैट है, 17 लाख के सिर्फ सोने की घड़ी है, और 4 कारें हैं, 2 लिमिटेड कंपनी में हिस्सा है। और यह भी दावा किया जाता है कि पूजा खेतकर के पास लगभग 20 करोड़ की संपत्ति है। इसके बाद जो है सारी बात मीडिया में आती है, और उसके बाद फिर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इस केस को सीरियस लेता है, और पूजा खेतकर का सारा कुंडली निकाल रहा है कि किस तरह से इनका जो है ज्वाइनिंग हुआ। जब इतना संपत्ति इनके पास है तो कैसे यह ओबीसी कैटेगरी में इनका नाम आया रिज़ल्ट में। क्योंकि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर जो रहता है, जिसकी संपत्ति 8 लाख से 8 लाख के अंदर सालाना है, वही जो है ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर आता है। लेकिन जबकि पूजा खेतकर की संपत्ति जो है इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो किस तरह से, किस आधार पर इनका ओबीसी में सिलेक्शन हुआ। और दूसरा जो है पीडब्ल्यूबीडी, और जो फिजिकली डिसेबिलिटीज़ की बात, आंखों से कम दिखाई देने और मानसिक रोगी होने का डिसेबिलिटीज़ का जो रिजर्वेशन रहता है उसका गलत फ़ायदा उठाया है, और किस आधार पर जो है इनका उस कैटेगरी में रिज़ल्ट आया, उस कैटेगरी में इनका बहाली हुआ, ये सारा जो अभी
अंडर जांच है। और लेकिन फ़िलहाल इतना बात ज़रूर सामने आया है कि जिसका खुद इतना संपत्ति है वह किस आधार पर यूपीएससी ने इसको ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर में जो है इनका बहाली किया। और पीडब्ल्यूबीडी की बात करें, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ क्या, तो उसमें भी इन्होंने जब यूपीएससी ने जांच के लिए जो उन लोगों का टीम रहता है मेडिकल का, उसके लिए भी बुलाया तो लाख दफ़ा रिक्वेस्ट करने पर भी पूजा खेतकर उनके जो है मेडिकल जांच में गई नहीं। लेकिन फिर भी इनका जो है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को यूपीएससी ने मान लिया और उस कैटेगरी में इनका ना केवल रिज़ल्ट दिया बल्कि उसके बाद भी वह सर्विस करते रही। तो सारा यह जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इस केस में भी धांधली हुआ है। और 2024 का जो वर्ष रहा है इसमें बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस जो है इस तरह के गलत काम करके आईएएस आईपीएस बने। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ आईएएस आईपीएस और कुछ इंस्पेक्टर या फिर कुछ सरकारी कर्मचारियों की हरकत की वजह से जो एक बड़ा समूह है जो आईएएस है आईपीएस है प्रशासन के अच्छे पोस्ट पर हैं, जो सरकार के नियमों और सरकार के नीतियों सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का सही रूप से काम करते हैं और सच्चे हैं और ईमानदार हैं, उन लोगों पर लोगों का जो है विश्वास एक शक का नज़र जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। और उन सारे समूहों में से कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इस तरह से करते हैं। तो हम लोगों को सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस हैं, उन लोगों को सभी को गलत नहीं मानना चाहिए। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ ऐसी किसी वायरल न्यूज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।